कौन कह रहा है श्री राम है? वो आतिशी सिंह। आतिशी सिंह वो तो कहेंगी, पर्सनल कोई भी कह सकता है। उनकी हरकतें हैं श्री राम वाली, उनकी हरकतें आपको लग रहा है श्री राम वाली? वो शैतान है, शराब घोटाले में अंदर गए और कितने घोटाले, एजुकेशन घोटाला, कितने घोटाले तो और जो उन्होंने किए हुए हैं। बनवास में नहीं गए, वो जेल में गए हैं। उल्टे उल्टे जो काम करते हैं, पूरी दिल्ली को उन्होंने तबाह कर दिया, तो वो इसलिए जेल में बंद है, कारावास में बंद है। जो गलत काम करता है तो वो कारावास में ही होता है, तो वो कारावास में ही है। सिसोदिया जी भी कहते हैं ना कि भी उनको डर है, वहाँ पे उनको को मार दिया जाएगा। तो उनसे ये पूछो, जो सत्येंद्र जैन जी भी तो पहले से हैं, 9 महीने हो गए, दिल्ली में उन्हीं की सरकार है और जेल प्रशासन भी केजरीवाल का ही है। जिस तरीके की इनकी सोच है, अपने आप को, अपने कर्मों को छुपाने के लिए श्री राम जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो चोर उचक्के जितने बुरे कर्म ये कर सकते थे ये करते हैं और झूठ बोलते हैं। और अब अपने आप को बचाने के लिए श्री राम जी का, एक तो समय ऐसा था जब श्री राम मंदिर बन रहा था तब इन्होंने विरोध किया था, लेकिन आज अपनी जान बचाने के लिए, अपने कर्मों को छुपाने के लिए राम जी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब केजरीवाल जी का भी जल्दी नंबर आने वाला है, पास वाला कमरा साफ हो गया केजरीवाल जी के लिए। मैं तो कहती हूँ हमारे हिंदुओं भाइयों को सोचना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। भगवान राम तो बहुत बड़े थे, अगर उनका एक जूते की वो भी आप ले लेते ना तो भगवान राम कहलाते। आपने तो कुंभकर्ण का रोल करा है, कुंभकर्ण का, वेगनाथ का। और जो इनकी आतिशी है वो स्वरूपनिका का रोल कर रही है। आतिशी तो स्वरूपनिका है, आतिशी भरत है। पहले तो उसको बेवकूफ को ये नहीं पता भरत पुरुष थे और तू स्त्री है, तू अपनी तुलना पुरुष से कर रही है। नहीं, तू स्वरूपनिका है, स्वरूपनिका ही रहेगी। श्री कृष्ण का नहीं हो, आप तो कंस का अवतार हो, कंस का। जिसने तुम्हें मामा का, जिन्हें तुम्हें चाचा का, तुम तो कंस का अवतार हो। तुमने दिल्ली की जनता के संग कंस की राजनीति करी है, क्योंकि कंस ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन का, अपने भांजों का वध और अपनी उसमें जो कन्याओं ने वो लिया था उनका वध किया था। तो तूने, दिल्ली की जनता ने तुझे भाई या मामा जो भी माना, तूने दिल्ली की जनता का विश्वास का वध करा है। तो तू कंस है, तू भगवान भरत नहीं है, ना तू किशन है, तू कंस है। कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो है वो श्री राम है। कौन कह रहा है श्री राम है? वो आतिशी सिंह। आतिशी सिंह वो तो कहेंगी, पर्सनल कोई भी कह सकता है। उनकी हरकतें हैं श्री राम वाली, उनकी हरकतें आपको लग रहा है श्री राम वाली? वो शैतान है, शराब घोटाले में अंदर गए और कितने घोटाले, एजुकेशन घोटाला, कितने घोटाले तो और जो उन्होंने किए हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो भी जाएंगे। अभी इनकी बारी है, ये भी जल्दी जाने वाले हैं। श्री राम ऐसे नहीं होते हैं, श्री राम ही है, श्री राम ही है। संजय सिंह कह रहे हैं हत्या करवाना चाहती है बीजेपी मनीष सिसोदिया की। कैसे करा सकते हैं? दिल्ली सरकार उनके पास नहीं है, वो खुद दिल्ली सरकार में नहीं है, जेल उनके अंडर में नहीं है, कैसे हत्या करा सकते हैं कोई? अंदर जो मालिशें हो रही हैं, मोबाइल बट रहे हैं, एड्स से वो अंदर जी रहे हैं, तो जेल किसके पास है? जेल उन्हीं के अंडर में है। जेल से कल ट्वीट भी किया था कल मनीष सिसोदिया ने। क्या? जेल से ट्वीट भी किया था कल मनीष। तो मोबाइल था तभी तो ट्वीट किया। तो जेल में जाने के बाद किसी के पास मोबाइल होता है? नहीं होता है ना। तो फिर उनके पास है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सब, ये सारी मिली भगत है, ये गद्दार, ये घोटालेबाज पकड़े गए हैं। तो ये भारत सरकार को, मोदी जी को, मोदी सरकार को बुरा कहना चाहते हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी सरकार बहुत अच्छी है, बीजेपी बहुत अच्छी है, सामने सब दिखा रही, सच सामने आ जाएगा। बार बार पे कहा जा रहा है कि हमारे पास ईमानदार नेताओं की कमी नहीं है। किनके पास? केजरीवाल के पास। तो खुद वो इतने बड़े ईमानदार है कि अंदर बैठे, तो उनके पास कमी कहाँ से होगी? ईमानदारी तो है, वो अंदर बैठे हैं, तो कैसे कमी होगी? बेईमान आदमी जो है वो ईमानदार कहेगा खुद को, तो खुद को तो ईमानदार वो कहेगा ही ना। खुद को तो आदमी कुछ भी कह सकता है। मोदी जी दिल्ली में काम रोकना चाहते हैं। मोदी जी कहाँ रोक रहे हैं बताइए? कहाँ रोक रहे हैं? जो सच सामने लाना है वो तो एक आदमी का, हर आदमी का अधिकार है सच सामने लाने का। हम जो खड़े हुए हैं सब ये आम आदमी तो हैं, उसका सच सामने ला रहे हैं, बस। तुलना की जा रही है, आतिशी कह रही है मनीष सिसोदिया राम जी की तरह वनवास पर गए हैं। बनवास में नहीं गए, वो जेल में गए हैं। उल्टे उल्टे जो काम करते हैं, पूरी दिल्ली को उन्होंने तबाह कर दिया, तो वो इसलिए जेल में बंद है, कारावास में बंद है। जो गलत काम करता है तो वो कारावास में ही होता है, तो वो कारावास में ही है। जिस तरीके से राम जी का कार्यपाठ संभाला था, मैं भी संभाल रही हूँ। वो भरत की तुलना कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं जो अपने आप को भरत की तुलना कर रहे हैं। वो अपना जो बुरा काम किया है उसकी सजा काट रहे हैं। हाँ, सिसोदिया जी क्यों अपने आप को भरत बता रही है आतिशी?
वो उनकी जी वो उनका काम है झूठ बोलना। सिसोदिया जी भी कहते हैं ना कि भी उनको डर है वहाँ पे उनको को मार दिया जाएगा, तो उनसे ये पूछो जो सत्येंद्र जैन जी भी तो पहले से हैं, 9 महीने हो गए, दिल्ली में उन्हीं की सरकार है और जेल प्रशासन भी केजरीवाल का ही है, तो केजरीवाल जी से ही उनको डर है, हम और पार्टी से डर नहीं है। मोदी जी आम आदमी पार्टी सरकार को गिराना चाहते हैं? नहीं, वो केजरीवाल ही करना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी को डर है कि अगर सिसोदिया जी को पकड़ के उनकी सारी सच्चाई वो कह देंगे तो केजरीवाल जी का खत्म हो जाएगी राजनीति, इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। आप बताइए, राम जी से तुलना की जा रही है मनीष सिसोदिया। देखिए, ये तो अभी इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें लग रहा है कि सारे जिस तरीके की इनकी सोच है, अपने आप को अपने कर्मों को छुपाने के लिए श्री राम जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो चोर उचक्के जितने बुरे कर्म ये कर सकते थे ये करते हैं और झूठ बोलते हैं, और अब अपने आप को बचाने के लिए श्री राम जी का एक तो समय ऐसा था जब श्री राम मंदिर बन रहा था तब इन्होंने विरोध किया था, लेकिन आज अपनी जान बचाने के लिए, अपने कर्मों को छुपाने के लिए राम जी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल में पड़े हुए हैं, सबको पता है, पूरी दिल्ली को पता है, जनता को पता है, पूरे देश को पता है, और आज जिस तरीके से जेल में बैठ के भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ मजे की जिंदगी जी रहे हैं। तो राम जी ने जब वनवास गए थे, राम जी ने कष्ट सहे थे और राम जी एक नेक काम के लिए वनवास गए थे, और ये तो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, कुकर्मों की सजा भुगतने के लिए जेल गए। मनीष सिसोदिया की राम जी से तुलना की जा रही है, कभी अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि वो श्री कृष्ण का अवतार है। देखिए, जिस तरीके की इनकी सोच और घटिया नीति है, ये भगवानों को भी बदनाम कर रहे हैं और अपनी गंदी सोच, अपनी गंदी योजनाओं का नाम लेकर भगवानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश का हिंदू समाज इनको बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरीके की जो ये सोच रख रहे हैं, और आने वाला समय इन्हें ज़रूर बताएगा, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाओं से बात करते हैं, आप बताइए, श्री राम से तुलना की जा रही है मनीष सिसोदिया की। जब इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो हमारे भगवानों को याद करेंगे ना, वैसे तो याद करते रहते हैं, को बनाते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, और कोई काम तो है नहीं इनके पास। तो अब जब बुरा वक्त आ गया तो हमारे भगवान को याद करेंगे ना, और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। इसी कह रहे हैं मैं भरत की तरह उनका कार्यपाठ संभाल रही हूं। कोई नहीं संभाल रहा कारभार, सब अपने अपने झूठों को छुपाने में लगे हुए। अब केजरीवाल जी का भी जल्दी नंबर आने वाला है, पास वाला कमरा साफ हो गया केजरीवाल जी के लिए, अपने घनिष्ठ मित्र के बाद जाएंगे वो। नए घोटाले की तैयारी करने के लिए मनीष सिसोदिया जी का पद संभाल रही है। वो जो कमी मनीष सिसोदिया जी से रह गई थी, जितने घोटाले बच गए थे, वो बाकी के काम संभालने के लिए आतिशी को वहाँ बिठाया गया है, और अपने बाद में उन्हें भी जेल जाना पड़े, इसलिए अभी से ही अपने आप तुलना भरत जी से करने लग गई है। चोर मुसहरे भाई, वो वाली हालत है उनकी सबकी, इसलिए वो एक दूसरे की चोरी छुपा रहे हैं और भाई भाई हैं बस वो। बहुत धन्यवाद आपका। और भी महिलाओं से बात करते हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो कही जा रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। मैडम, मनीष सिसोदिया की तुलना की जा रही है, कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया श्री राम है, वनवास में गए हैं। नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ हमारे हिंदुओं भाइयों को सोचना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। भगवान राम तो बहुत बड़े थे, अगर उनका एक जूते की वो भी आप ले लेते ना तो भगवान राम कहलाते। आपने तो कुंभकर्ण का रोल करा है, कुंभकर्ण का, वेगनाथ का, और जो इनकी आतिशी है वो स्वरूपनिका का रोल कर रही है। उसकी नाक की है और उसकी नाक ऐसी जगह फेंकी गई वो ढूंढेगी, क्योंकि शराब घोटाले में इन तीनों ने, अब देखो ये पोस्टर निकाला, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जेल में मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे, क्योंकि दो तो गए जेल में और तीसरे की बारी है। शराब घोटाले में इनके घोटाले, इनका सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला का होया है। कोरोना काल में जब लोग भूखे मर रहे थे, इन्होंने अपने दिल्ली वालों को अन्न नहीं दिया, शराब की राजनीति करी। शराब के घोटाले भी इनके सामने आ रहे हैं, देखो शराब की बोतलें, शराब घोटाला। हमने अब इनके जनता जाग उठी है, जनता के सामने इनके घोटाले आ रहे हैं, और जनता नहीं, भगवान राम की तुलना नहीं, भगवान राम इनको अभी भी सीख दे रहे हैं कि कुछ सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। कह रही है मैं भरत की तरह उनका कार्यपाठ संभाल रही हूँ। अरे भरत की तरह नहीं संभाल रही, कौन आतिशी तो स्वरूपनिका है, आतिशी भरत है। पहले तो उसको बेवकूफ को ये नहीं पता भरत पुरुष थे और तू स्त्री है, तू अपनी तुलना पुरुष से कर रही है। नहीं,
तू स्वरूपनिका ही रहेगी। और तेरी नाक हमारे, तूने सदन में जो बदतमीजी करी थी, गुंडागर्दी करी थी, तूने सदन में दंगा भड़काया, तो उन्हें मंत्री बना दिया गया है। अरे मंत्री झूठों की पार्टी है, मंत्री क्या वो कुछ भी बना दे, मगर दिल्ली की जनता मंत्री नहीं, दिल्ली की जनता ने उसको स्वरूपनिका माना है और स्वरूपनिका है, और उसकी नाक दिल्ली की जनता काटेगी जब दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे वो श्री कृष्ण का अवतार है। अरे श्री कृष्ण का नहीं है वो, अरे भैया भगवान है उसका, कुछ पहले उनके बारे में पढ़ लो। इतने बड़े हमारे देश के सनातन धर्म के भगवानों की तुलना कर रहे हो, श्री कृष्ण का नहीं हो, आप तो कंस का अवतार हो, कंस का, जिसने तुम्हें मामा का, जिन्हें तुम्हें चाचा का, तुम तो कंस का अवतार हो। तुमने दिल्ली की जनता के संग कंस की राजनीति करी है, क्योंकि कंस ने अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी बहन का, अपने भांजों का वध और अपनी उसमें जो कन्याओं ने वो लिया था उनका वध किया था। तो तूने, दिल्ली की जनता ने तुझे भाई या मामा जो भी माना, तूने दिल्ली की जनता का विश्वास का वध करा है, तो तू कंस है, तू भगवान भरत नहीं है, ना ही तू किशन है, तू कंस है और तेरी आतिशी स्वरूपनिका है। मोदी जी हमारी सरकार गिराना चाहते हैं, मोदी जी केजरीवाल सरकार से डर। मोदी जी तो हमारे, मैं कहती हूँ अगर मोदी जी की एक भी बात ये ध्यान से मान लेंगे ना, उस दिन इनको भी ना जनता मोदी की तरह पूछेगी, क्योंकि मोदी जी तो गॉड गिफ्ट है। और मोदी जी हमारी जो संगठन है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतता है, ना कि भ्रष्टाचार की राजनीति करता है। और मोदी जी तो सबको साथ लेके चलते हैं, तुम्हारी तरह का धोखाधड़ी नहीं करती। तभी आज बाहर की कंट्री जो हमें सम्मान नहीं देती थी, ये मोदी जी की बदौलत ही आज भारत का सम्मान सारी कंट्री में ऊंचा हो रहा जा रहा है। तो तुलना की जा रही है, मनीष सिसोदिया की कहा जा रहा है जेल में भेज दिया है, बनवास पे। एक बात आपसे कहती हूँ, कौन सी बात कर रहे हैं आप बनवास की? जो व्यक्ति अपने वोट लेता है ये कहकर कि मेरी दिल्ली की जनता गरीब है और मैं बिजली पानी फ्री दूंगा, वही व्यक्ति शराब लेके आता है और जितना तू लेबर को कहता है, जो दिहाड़ी तू कमाता है, उस दिहाड़ी से सारी की सारी शराब पी ले, पूरा शराब घोटाला करता है। हर इतना गंदा घोटाला जो पकड़ा गया, जो डीलर थे उनकी 6% से 15% कर दी जाती है, जो डायरेक्ट केजरीवाल के नेताओं को रिश्वत पहुंचती है, ऐसा व्यक्ति जेल जाने के लायक है। सत्येंद्र जैन तो जा ही चुका है, सिसोदिया गया ही है, अब केजरीवाल की बारी है और बहुत जल्दी केजरीवाल जेल में होंगे, बहुत जल्दी। उनकी कहते हैं मैंने स्कूल खोले, एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया अस्पताल नहीं खोला, इवनली जो टीचर थे परमानेंट वो भी हटा दिए गए, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, टेम्परेरी और एडॉक बेसिस पे टीचर्स रख ली गई, जिनकी तनख्वाह आधी कर दी गई। आपको शायद पता नहीं है, टीचरों को तनख्वाह कुछ देते हैं, साइन किसी और पे कराते हैं। ये चोरी इनकी पकड़ी गई और पूरी दिल्ली की जनता के सामने ये चोरी इनकी आ गई है और बहुत जल्दी और भी चोरियां, जिससे दिल्ली का काम नहीं रुकने देंगे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को नेता बना दिया, मंत्री बना दिया है। क्या बोल रहे हैं? दिल्ली का काम नहीं रुकने देंगे, आतिशी ने मंत्री बनने के। दिल्ली का कुछ काम करते भी है केजरीवाल, दिल्ली का कुछ काम करते भी हैं। एक काम मुझे आप ही बता दो, कुछ कर रखा हो तो। एक नया स्कूल नहीं, नया अस्पताल नहीं, नई रोडें नहीं, सिर्फ विज्ञापन। वो तो इनका अब भी चलता रहेगा, कोई जेल चला जाए तो भी विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन अब विज्ञापन दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए। जेल के अंदर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और बहुत जल्दी केजरीवाल बहुत जल्दी जाएगा ये जेल के सराखों के पीछे। ईमानदार पार्टी है, ईमानदार नेताओं की कमी नहीं है हमारे। बेईमान, वो शायद सही वर्ड बोलना भूल गया, वो एक बेईमान नेता है, बेईमान पार्टी है और बेईमानों की कमी नहीं है उसके पास, वो ऐसा कहना चाहता है। अभी किसी बात की दुहाइयां दे रहा है, जहां पे सत्येंद्र जैन मालिश कराता है जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है और केजरीवाल जी बहुत जल्दी जेल के अंदर प्रस्थान करने वाले हैं।